हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, हमने जीके की सीरीज़ शुरू की थी जिसमें पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हम तीसरी वीडियो लेके आपके सामने आए हैं, जीके #3। आई होप आपको हमारे जीके के क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लग रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी planets are there in our solar system? Very common question and very easy to write is 8 planets. Okay, how many planets are there in our solar system is 8. Previously there were 9 planets. पहले 9 planets थे, लेकिन इन 9 में से जो लास्ट planet हमारा था that was the Pluto. राइट उसका नाम था प्लूटो. दैट वाज अ स्टिल इट इज़ अ प्लैनेट. कई लोग सोचते हैं कि प्लूटो कहीं चला गया है या सोलर सिस्टम से टूट के कहीं चला गया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. प्लूटो अभी भी वहीं पर ही है जहाँ पर वो पहले था, लेकिन वो इतना छोटा है कि नाउ वी कंसीडर इट एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. we consider it as a dwarf planet. Okay, in 2016 it was decided by the scientist कि वो इतना छोटा है कि उसको हमें एक प्लैनेट कंसीडर नहीं करना चाहिए, उसको हम एक ड्वार्फ यानी कि एक छोटे प्लैनेट की तरह हम उसे कंसीडर करते हैं. सो इट इज़ नो मोर कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट. सो नाउ वी हैव 8 planets in our solar system. What is the name of our galaxy? आपको पता है हर एक गैलेक्सी में, यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं और इन गैलेक्सीज़ में बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम, स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत सारी हैं. ओके, सो उस यूनिवर्स में से एक गैलेक्सी है जिसमें हमारी सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करती है और उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी. अगर मैं आपको इसका हिंदी मतलब बताऊं, मिल्की वे गैलेक्सी को हमने एक नाम और दिया हुआ है, दैट इज़ द आकाश गंगा. आकाश गंगा ये हमारी गैलेक्सी का एक और नाम है. आप मिल्की वे गैलेक्सी बोले या आकाश गंगा बोले, बात एक ही है. ओके, विच स्टार इज नियरेस्ट टू आवर सोलर सिस्टम. अब स्टार्स की बात करें तो कौन सा ऐसा स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम से सबसे ज़्यादा नज़दीक है? दैट इज सन. यस, सन इज अ स्टार. आपने इनसाइड क्वेश्चन के बीच में से भी क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू लुक आफ्टर दैट कि यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है सोलर सिस्टम में, तो सन है. अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सन इज़ अ प्लैनेट और अ स्टार, सो यू हैव टू राइट सन इज़ अ स्टार. नेम द 8 planets in their right order. Now this is very very important. अगर आप अपने बच्चों को इस तरीके से लर्न कराते हैं तो आपके बच्चे कभी नहीं भूल पाएंगे कि हमने किस तरीके से 8 planets के नेम्स को याद किया था. See, it is given there are 8 planets, let me tell you, right. अब हमने उनको शुरू से, आप अगर अपने बच्चों को अलग अलग ना याद करा के राइट ऑर्डर में याद कराएंगे ना, तो दैट विल बी बेस्ट. So first is the Mercury, then the Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. It completes the 8 planets. लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो ये क्या है, ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. See, my very efficient mother just served us nuts. ये एक लाइन है, एक सेंटेंस है जो हमने बिल्डअप किया है, जिसके आपको फर्स्ट लेटर पे ध्यान देना है. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. देखिए, अब इससे आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पर हमने क्या कराया है आपको. आपने सिर्फ फर्स्ट लेटर्स को देखना है. माई, एम फॉर मर्करी, वेरी, वी फॉर वीनस, एफिशिएंट, ई फॉर अर्थ, मदर, एम फॉर मास, जस्ट, जे फॉर जुपिटर, सर्व, एस फॉर सैटर्न, अस, यू फॉर यूरेनस एंड नट्स, एन फॉर नेपट्यून. वेरी सिंपल वे. सो अगर आपके बच्चे इस पूरी लाइन को, इस सेंटेंस को याद कर लेते हैं तो उन्हें 8 प्लैनेट्स लर्न भी हो जाते हैं और एकदम राइट ऑर्डर में लर्न हो जाते हैं. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मैंने लिखा है. माई मर्करी, वेरी, वीनस, एफिशिएंट, अर्थ, मदर, मास, जस्ट, जुपिटर,
served Saturn, us, Uranus, nuts, Neptune. So आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अपने बच्चों को इतना ही याद कराना है that my very efficient mother just served us nuts. Very much easy and very clear to you. Let's move forward. Which is the nearest planet to the sun? Now अब आपने जब ये लर्न करा दिया तो फिर इसको और ज़्यादा पक्का करने के लिए, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो और एक ही दम से बीच में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उसे आंसर कर सके. ओके, सो विच इज़ द नियरेस्ट प्लानट टू द अर्थ? सो द वेरी फर्स्ट वॉज माई टू मर्करी. सो द मर्करी वॉज द नियरेस्ट प्लानट टू द सन. सन के बाद सबसे पहला प्लानट जो आता है, जो सन से सबसे पास है, वो मर्करी है. अगर मैं बोलूँ सबसे दूर, द फारदेस्ट प्लानट इज द नट्स, दैट इज नेपट्यून. क्लियर? विच इज़ द लार्जेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम? नाउ विच इज़ द लार्जेस्ट प्लानट, यानी कि अगर हम साइज वाइज बात करें तो सबसे लार्जेस्ट प्लानट हमारे सोलर सिस्टम में है जुपिटर. Which is the largest planet in our solar system? It is the Jupiter. Okay, let's move forward. The question number 7 says, which planet is called as red planet? See, many people write here Mercury, but अगर आप red planet में Mercury लिखेंगे तो वो गलत होगा. Red planet होने का मतलब ये नहीं है कि it's very red hot. वो रेड हॉट इसलिए दिखता है क्योंकि उसके ऊपर कुछ गैसेस ऐसी प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसका कलर रेड दिखता है. एंड द करेक्ट आंसर इज मार्स. मार्स इज कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट. द प्लैनेट नंबर 4 which comes just after the earth is called Mars is the red planet. Which planet is known as Earth's twin? That is the Venus. अर्थ ट्विन होने का मतलब अगेन ये नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ वहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं या किसी भी तरह की लाइफ फॉर्मेशन है. मैं बात कर रही हूँ साइज में, शेप में. काफ़ी हद तक अर्थ और वीनस आर इक्वल. ओके, साइज वाइज अगर आप देखेंगे, शेप में देखेंगे, उनकी मूवमेंट में देखेंगे, सरफेस एरिया में देखेंगे तो वीनस काफ़ी हद तक सेम है. इसीलिए हम उसको अर्थ का ट्विन यानी कि अर्थ का जुड़वा कहते हैं. नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. नाउ दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल सैटेलाइट की. दो तरह की सैटेलाइट होती है. एक होती है मैन मेड, जैसे कि हमने बहुत सारी सैटेलाइट्स स्पेस में छोड़ी हुई हैं ताकि वो हमारी कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकें और हम लोग टीवी देखते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, उन सब में हेल्प करती है मैन मेड सैटेलाइट. लेकिन इस मैन मेड सैटेलाइट को हमने बनाया है. लेकिन एक सैटेलाइट जो नेचुरल है दैट इज़ द मून. द नेम ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज मून. यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है. यू हैव टू राइट इट इज़ द मून. इट इज़ द मून. ओके, सो द नेम ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज मून. क्लियर? मून है. और सैटेलाइट का मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ तो सैटेलाइट का बेसिक मतलब होता है व्हेन समथिंग इज ऑर्बिटिंग अराउंड समथिंग. यानी कि मान लीजिए ये एक ए प्लैनेट है या ए बॉल है और एक बॉल है बी जो उसके आसपास कॉन्टिन्यूस चक्कर मारती जा रही है. इसे बोलते हैं किसी भी चीज़ की सैटेलाइट होना. जैसे कि सन के आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं तो सारे प्लैनेट्स सन के लिए क्या हो गए? उसकी सैटेलाइट्स हो गई. सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं अर्थ और मून के केस में, सो दिस इज़ अर्थ और इसके आसपास चक्कर कौन मारता रहता है कॉन्टिन्यूसली? इज़ द मून. सो मून क्या हो गई? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ठीक है, सो यहाँ पे आपने ये वीनस नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट इट मून. यू हैव टू राइट इट एज मून. क्लियर? नाउ विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? अब आप मुझे बताएं विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में? फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन अगेन जिन्होंने प्रिंट आउट किया है उन्होंने गलती कर दी है. इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट, इट इज़ द थर्ड प्लैनेट. ओके, विच इज़ द थर्ड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? दैट इज़ द अर्थ. ओके, दैट इज़ द अर्थ. हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन? अब अर्थ को कितना टाइम लगता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन? अब रिवॉल्व एंड रोटेशन का कॉन्सेप्ट हमने ज्योग्राफी की क्लास में समझाया है. अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप वो वाली वीडियो देखें. देखिए, एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन को मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी जिसको आप इजीली समझ सकते हैं. दिस इज सन, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ.
सो इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड। मैंने अभी जैसे नेचुरल सैटेलाइट बताई, वो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में घूमती रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो सन, अर्थ जो है सन के आसपास एक सर्कल, पूरा एक चक्कर मारने में कितना टाइम लेती है? 365 डेज। उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थ ईयर। उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थ ईयर, राइट। सो हमारा एक साल कितने डेज का होता है? 365 डेज। सो व्हाट डज 365 days means? that earth takes 365 days to revolve around the sun. Okay, what is the distance between the sun and the earth? सन और अर्थ के बीच में क्या डिस्टेंस है? देखिए, अभी हमने आपसे बताया कि सन एक वो स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पास है, लेकिन फिर भी अगर आप ये मुझसे पूछे कि सन से लेके अर्थ का क्या डिस्टेंस है, बीच में 2 प्लैनेट्स और आएंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सन और अर्थ की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसका पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का नापूंगी तो दैट विल बी 93 मिलियन माइल्स। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ कि सबसे पास होने का मतलब है 93 मिलियन माइल्स, तो जो दूर है वो कितनी ही दूर हो सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इज़ अ वेरी बिग डिस्टेंस जो सन और अर्थ के बीच में है। हाउ मच टाइम डज द सनलाइट टेक्स टू रीच द अर्थ? नाउ दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। देखिए, अब ये जो टाइम है, ये जो डिस्टेंस है, मैंने आपको बताया 93 मिलियन है, तो जो सन की रेस यहाँ से निकल के और यहाँ तक हमारी अर्थ तक पहुँचती है, उसे कितनी देर लगती है? उसे 8 मिनट्स लगते हैं। उसे कितनी देर लगती है? उसे 8 मिनट्स लगते हैं। सो लाइट कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है? आप सोचिए कि वो 8 मिनट्स के अंदर 93 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। इसीलिए हम कहते हैं द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ एनीथिंग ऑन दिस यूनिवर्स इज द लाइट। व्हेन डज द सोलर सिस्टम फॉर्म? सोलर सिस्टम कब बना होगा? अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं, हम तो तब थे नहीं, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली काफ़ी स्टडीज़ करने के बाद हमें पता चला है कि जो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई थी वो तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी, यानी कि तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम बना होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो भी चेंजेस आने शुरू हुए होंगे, वैसे ही सोलर सिस्टम चलता गया होगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो इज विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? फ्रेंड्स, लीव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन तब तक हम चाहेंगे कि थोड़ी सी एफर्ट्स आप भी डालें एंड गिव योर आंसर इन आवर कमेंट सेक्शन। हम देखना चाहते हैं कि आप भी अपने एफर्ट्स हमारे साथ डाल रहे हैं या नहीं। Okay, so which is the blue planet of which planet is known as blue planet? You have to leave your answer in the comment section. I hope आपको हमारे वीडियो से हेल्प मिल रहा होगा। For further videos, stay tuned to our channel, and for any suggestions you can definitely leave your comments in our comment section. हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और टेलीग्राम का भी हमारा चैनल है और उसके ऊपर आपको इस वर्कशीट की पूरी पीडीएफ मिल जाया करेगी। सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन पीडीएफ्स को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।